हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है वे टू प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21 के 20-21 में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत पहला क्वेश्चन क्या देगा कि भारत का पहला हरित उद्योग शहर कहाँ पे है। भारत का पहला हरित उद्योग शहर कांडला गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? कांडला गुजरात में स्थित है। दूसरा है कि देश का पहला ग्रेन यानी कि अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है। जो खोला गया है गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। भारत का पहला ग्रेन यानी कि अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पे खोला गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पे खोला गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में खोला गया है। आगे है कि इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। इथेनॉल पॉलिसी प्रमोशन अपनाने वाला पहला राज्य बना है बिहार बना है। आगे के विश्व में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ पे है? विश्व का पहला सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ है? सिंगापुर में बना है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पे है? सिंगापुर में बना है। आगे की भारत की सबसे बड़ी पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से कहाँ से की गई है? भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी नोएडा से कहाँ तक की है? फिल्म सिटी तक की है। आगे है कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा रेलवे जोन बना है? पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर है जबलपुर में है। अभी भारत में कितने हैं? 18 रेलवे जोन है, जिसका 18वां रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम। आगे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ है? तेलंगाना में खोला गया है। कहाँ पे लगाया गया है? तेलंगाना में लगाया है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। आगे कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? विराट चंद्रा। कौन है? विराट चंद्रा। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? ये तंजानिया में है। कहाँ पे है? तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका में। आगे देखते हैं कि देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर राजस्थान में। कहाँ पे है? बाड़मेर राजस्थान में है। आगे है कि भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ पे खोला गया है? भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया है? देहरादून उत्तराखंड में भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन खोला गया है। आगे क्वेश्चन में है कि भारत का पहला चीनी संग्रहालय यानी कि खाने वाला चीनी का संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है? शिवाजी नगर पुणे में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया? शिवाजी नगर पुणे में। आगे है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया? भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया। भारत का वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उड़ीसा में रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया है, उड़ीसा नहीं, माफ़ कीजिएगा। आगे है कि भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पे है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। विश्व कौशल केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया गया है। विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा में। आगे की भारत की पहली जलमग्न सुरंग यानी कि पानी के अंदर सुरंग कहाँ पे बनाया गया है? भारत का पहली जलमग्न सुरंग वो है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में बनाया गया है। आगे देखिए पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना है। कौन सा बना है? गोवा बना है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। अगला है कि दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया है? दुनिया का सबसे पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा गुवाहाटी असम में लगाया गया है। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में लगाया गया है। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। भारत की पहली पशु एम्बुलेंस आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई है। आगे क्वेश्चन है कि अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से
अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का क्या नाम है? मे फ्लावर 400। उसका क्या नाम है? मे फ्लावर 400 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मानव रहित पोत, इसका नाम है मे फ्लावर 400। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ पे करवाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में करवाया गया। कहाँ पे करवाया गया? डेनमार्क में करवाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु में, और उस स्टेशन का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया। उस स्टेशन का क्या नाम है? सर एम विश्वेश्वरैया, और ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? सिनोन कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। सिनोन कहाँ है? दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे लगाया गया है? पूगा गांव, लेह लद्दाख में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया है? लेह लद्दाख में लगाया गया है, पूगा गांव में। भारत का पहली भूतापीय विद्युत परियोजना। आगे की भारत का पहला अपंग एम्प्यूनिटी क्लिनिक, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ पे स्थापित किया गया है? वो है चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश कौन है? वो देश है वेनेजुला। कौन सा देश है वो? वेनेजुला है। देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। देश का पहला चमड़ा पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। आगे है कि नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है? नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता वेस्ट बंगाल में शुरुआत की गई है। नाव पुस्तकालय, जो नाव पे पुस्तकालय पुस्तक प्रेमियों के लिए है, कहाँ पे? कोलकाता वेस्ट बंगाल में शुरुआत की गई है। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ पे की गई है? भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार की गई है। कहाँ से कहाँ तक? चंडीगढ़ से हिसार में की गई है भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत। आगे देखते हैं कि भारत का पहला पक्षी उत्सव है ना, भारत का पहला जो है पक्षी उत्सव कलराव कहाँ पे आयोजित किया गया है? जमुई, बिहार। जमुई यानी कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जमुई, वहीं पे भारत का पहला पक्षी उत्सव कलराव मनाया गया। भारत की पहली इंडोर स्की पार्क कहाँ पे है? भारत की पहली इंडोर स्की पार्क, यानी कि जो बर्फ़ पे हम लोग स्केटिंग करते हैं उसी टाइप का एक गेम होता है, उसको हम लोग कहाँ पे बनाया? भारत का पहला स्कीइंग पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में बनाया है। कहाँ पे बना है? कुफरी हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क। आगे कैसे कि भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ कहाँ पे हुआ है? भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो आरंभ हुआ है दिल्ली, यानी कि दिल्ली मेट्रो, यानी कि DMRC, यानी कि दिल्ली मेट्रो में स्टार्ट किया गया है। अगला है कि भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। भारत की पहली उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम में किया गया है। आगे क्या है? भारत का पहला वोटर पार्क, वोटर यानी कि वोट देने वाला पार्क स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में भी। ये भी गुरुग्राम हरियाणा में भी स्थापित किया गया है भारत का पहला वोटर पार्क। आगे की देश का पहला टायर पार्क है ना, टायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? मतलब जो टायर पुराना हो गया होगा उससे लेके कुछ चीज़ें बनाने का एक पार्क बनाया गया, वहाँ से बैठने के लिए पार्क है, कुछ और भी बनाए होंगे। कहाँ पे स्थापित किया गया है वो? भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं कि 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 100% जैविक क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया है। और राज्य क्षेत्र में कौन था? सबसे पहले राज्य क्षेत्र में सिक्किम को मिला है सबसे 100% जैविक क्षेत्र घोषित। अगर राज्य के क्षेत्र में पूछे तो सिक्किम को इसमें किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे खोला गया? उत्तराखंड में देश का पहला सस्पेंशन ब्रिज खोला गया है। अगला है
कि भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे खोला गया? नैनीताल में खोला गया। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पे है? नैनीताल उत्तराखंड में खोला गया है। अगला है कि स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया? स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण पाली जिला राजस्थान में किया गया। कहाँ पे किया गया है? पाली जिला राजस्थान में किया गया है स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। अगला है कि भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे, यानी कि प्राकृतिक तरह से जो आइस कैफे बनाया गया वो कहाँ? लेह लद्दाख में बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? लेह लद्दाख में बनाया गया प्राकृतिक तरीके से आइस कैफे। अगला है कि भारत का पहला परागकण या पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत की पहली सीप्लेन की शुरुआत कहाँ से की गई है? गुजरात से की गई। भारत की सीप्लेन की शुरुआत कहाँ से की गई है? गुजरात से की गई है। अगला कि ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद हवाई अड्डा है। ई बोर्डिंग कौन करने वाला है? हैदराबाद हवाई अड्डा। अगला है कि देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? असम में स्थापित किया गया है। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में किया गया है। आगे है कि भारत का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ पे है? इग्लू कैफ़े गुलमर्ग कश्मीर में। कहाँ पे इग्लू कैफ़े है? गुलमर्ग कश्मीर में। और प्राकृतिक आइस कैफ़े कहाँ था? लेह लद्दाख में। और यहाँ पे क्या बोला है? भारत का पहला इग्लू कैफ़े गुलमर्ग कश्मीर में है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पे है? भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में खोला गया है। कहाँ पे खोला गया? चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क खोला गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पे है? भारत का पहला जेंडर पार्क है ना, कौन सा पार्क? जेंडर पार्क कोझिकोड केरला में है। कहाँ पे है? कोझिकोड केरला में भारत का पहला जेंडर पार्क खोला गया है। अगला है कि भारत का पहला फायर पार्क स्थापित कहाँ गया है? भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया गया। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे है? बिहार का पहला ग्लास ब्रिज वो राजगीर में खोला गया। यानी कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में खोला गया है। अगला इसका क्वेश्चन दिया हुआ कि विश्व का पहला मोबाइल टावर की शुरुआत कहाँ पे की गया है? विशाखापट्टनम में। विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत विशाखापट्टनम में की गई है ना। विश्व की पहली यानी कि विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत विशाखापट्टनम में की गई। पहले मोटर की शुरुआत विशाखापट्टनम में की गई है। हालांकि छोटे जानवर के लिए इको ब्रिज है ना, छोटे जानवर के लिए इको ब्रिज मीन्स होता है कि इससे जंगल से अगर कोई रास्ता जा रहा है रोड, तो उस पर गाड़ी जाएंगी तो इधर जानवर अगर आएंगे जाएंगे तो उससे एक्सीडेंट होने का चांस। और इको ब्रिज मीन्स होता है कि रोड के दोनों साइड अगर कोई गाछ लगा हुआ है तो दोनों को जोड़ के फिर उसमें से छोटे जानवर के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं छोटे जानवर के लिए ब्रिज बनने की इको ब्रिज। ये कहाँ पे बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय यानी कि चंदन लकड़ी का जो होता है उसका संग्रहालय कहाँ पे है? मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पे? मैसूर कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया। मैसूर में पहला चंदन संग्रहालय खोला गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि विश्व का सबसे कम उम्र की लेखक कौन है? अभिजीता गुप्ता। कौन है? अभिजीता गुप्ता विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक अभिजीता गुप्ता है। जो कौन सी किताब लिखी है? उन दो किताब अभी तक लिखी है। सबसे पहला किताब है कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड। क्या है? हैप्पीनेस। किताब का नाम है हैप्पीनेस यानी कि हैप्पीनेस ऑल अराउंड, ये उसका पहला किताब का नाम है। और दूसरा किताब का नाम है वी विल श्योरली सस्टेन, है ना। वी विल श्योरली सस्टेन, ये कोविड-19 पे लेके अपना कुछ लिखी हुई है
वी विल श्योरली सस्टेन, ये उसकी दूसरी किताब है, यानी कि विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है अभिजीता गुप्ता, जिसके 2 किताब के नाम हम लोग आपको बताएं कि वी विल श्योरली सस्टेन और दूसरा था हैप्पीनेस ऑल अराउंड। आगे चलते हैं कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खोला गया, तेलंगाना में खोला गया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में खोला गया है। अगला क्या दिया हुआ है कि ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला राज्य, पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट शुरू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। आगे क्या दिया, ISO सर्टिफाइड पाने वाला पहला शहर कौन है। ISO सर्टिफाइड पाने वाला पहला शहर है भुवनेश्वर। कौन सा शहर है, भुवनेश्वर शहर है जो ISO सर्टिफाइड पाने वाला पहला शहर है। आगे क्या देगा कि पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ पे की गई है, गुजरात में की गई है। पहली रोपैक्स फेरी सेवा गुजरात में शुरुआत की गई है। भारत यानी सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर है अरहम ओम तलसानिया। कौन है, अरहम ओम तलसानिया। सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अरहम ओम तलसानिया। अगला क्या दिया हुआ है, कृषि कानून लागू करने वाला, कृषि कानून ना लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। यानी कि कृषि कानून पंजाब में लागू नहीं होगा वो करने वाला राज्य बना गया, पंजाब बन गया है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन सा राज्य लागू किया है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केरल राज्य ने लागू किया है। यानी सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य केरल राज्य ने लागू किया है ना। अगला तय करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन है, असम है। पहला राज्य कौन बना है, असम बना है। किसमें, सिर्फ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन है। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाया गया है। पहला राजधानी है अमरावती, जिसकी किसके लिए है, पहला राजधानी है अमरावती जो कि विधायिका के लिए, अमरावती यानी कि विधायिका के लिए है। और दूसरी राजधानी होगी विशाखापट्टनम, यानी कि विशाखापट्टनम किसके लिए है, कार्यपालिका के लिए। विशाखापट्टनम किसके लिए है, कार्यपालिका के लिए विशाखापट्टनम। और तीसरी है कुर्नूल, है ना। तीसरी है कुर्नूल जो कि है न्यायपालिका, किसके लिए, न्यायपालिका के लिए कुर्नूल। एक बार फिर से बता देते हैं, पहला है अमरावती यानी कि विधायिका के लिए, दूसरा है विशाखापट्टनम कार्यपालिका के लिए, और तीसरा है कुर्नूल न्यायपालिका के लिए। कौन सा राज्य बनाया है ये, आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां बनाई। आगे देखते हैं कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, है ना। कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। एक और क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात से अंतरिक्ष उड़ान करने वाली पहली महिला है नोरा फतेही मतोसी है। अगला क्या है कि भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला गया। कहाँ पे खोला गया है, केरल में खोला गया है। आगे कि भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ पे प्रारंभ किया गया है। भारत की पहली ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है, ई लोक अदालत, है ना। अगला है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, देखिए भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया है, लॉस एंजलिस USA, ये अमेरिका में है। लॉस एंजलिस USA में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। अगला कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। अगला क्वेश्चन में क्या है, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक, यानी कि वीडियो के जरिए यानी कि वीडियो कॉलिंग के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन बना है, कोटक
महिंद्रा बैंक। और खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है मिजोरम। कौन बना है? मिजोरम बना है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य मिजोरम बना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल कौन है? ASMI। कौन है? ASMI यानी कि भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल यानी कि ASMI है ना। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश कौन है? लग्जमबर्ग। कौन देश है? लग्जमबर्ग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला देश कौन है? लग्जमबर्ग। कौन देश है ये? लग्जमबर्ग हो गया फ्री करने वाला देश।